दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर पूरे देश में राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। हालांकि हमारे बीच आज कई लोग बैठे हैं, अभी बिहार में हम हैं, कई लोग बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जी बताएं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए सर, ये सारा गलत है। गलत इस मुद्दे में है कि अगर पार्टी बेसिस पर कहेंगे तो इस वक्त मैं खोलकर डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि अगर आतंकवादियों का अड्डा है तो बीजेपी, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है तो बीजेपी, जितने करप्शन है सबका जड़ है बीजेपी। उसके सामने वो विजय माल्या को, नरेंद्र मोदी को सह दे रहा है। और ये बताइए कि केजरीवाल को बेवजह परेशान कर रहा है। इनको क्या केवल विपक्ष ही नजर आ रहा है? और उनके घर में चोर बैठे, गुंडा बैठे, उनको नजर नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल गलत हुआ है, एक संविधान के विरोध हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या किया गया है। हालांकि ईडी का कहना है कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इन पर आरोप है, सीधे सीधे आरोप आ रहा है। तो ईडी क्या केवल विपक्ष में है और हमारे लिए है, सत्ताधारी के लिए नहीं है? ईडी का औकात है तो बीजेपी के नेताओं को छौ मार के दिखाए तो। हालांकि उनका कहना है कि साउथ ग्रुप में के जो भी लोग हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं, उन्हें इस नीति में बदलाव करने के लिए उनसे कहीं इस तरह की बातें हुई थी। हमारा जब सीबीआई था, सीआईडी था, तो ईडी की जरूरत क्या है? जो आएगा अपने मन से बनाएंगे। बिहार में देखिए तो बीजेपी की सरकार बनी और दो उप मुख्यमंत्री बना। क्यों? ये भ्रष्टाचार का जड़ नहीं है? दो उप मुख्यमंत्री का जरूरत क्या है? दो उप मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? ये नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है? ये बस ये लोगों को गुमराह, लोकतंत्र का बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और भ्रष्टाचारी को अड्डा है तो वो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के लोग ही भ्रष्टाचारी है। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच थे कवि है अनिल सुमन जी। इनका कहना था कि ये तानाशाही रवैया अपना लिया गया है और ये जो इन्होंने कहा कि ईडी अगर केवल विपक्ष के लिए है तो सत्ताधारी के लिए भी होना चाहिए। हमारे बीच और लोग हैं। जी बताएं, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है शराब नीति मामले में, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है वह बिल्कुल संविधान से हट करके है बात। इनको जो भी गिरफ्तार किया गया है वह गलत तरीके से किया गया है। आज तक हमारे देश में देखा जाए, हमारे इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पद से हट करके जब प्रधानमंत्री पद से हटी तब गिरफ्तार किया गया। और बिहार में लालू यादव को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, पद से लालू यादव हट गए थे तब गिरफ्तार किया गया था। और ये सीधे मामला में कहा जा सकता है कि ये मोदी की सरकार तानाशाही की सरकार है, जो हमेशा तानाशाही कर रही है। और इनके सीधे हमारे अनिल कुमार सुमन जी अभी बोले हैं कि ये सिर्फ विपक्षी के लिए है और इन लोगों के लिए जो भी नेता हैं। जबकि देखिए कि अभी वर्तमान में हाई कोर्ट इनके खिलाफ उजागर किए थे, आज उस पर चुप्पी है। हालांकि बताया जा रहा है, ईडी का कहना है कि शराब नीति मामले में नहीं कहा गया था, शराब नीति में लेन देन करने के लिए कहीं न कहीं ये पैसे का उसमें बंदरबाट हुआ था। इसको थोड़ा देर के लिए माना जाए, फिर भी जो गिरफ्तार किया गया है वो 100% गलत है। इस संविधान और लोकतंत्र के सही में हत्या कहा जा सकता है। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच समाजसेवी हैं उमेश जी। इनका कहना था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, यह संविधान की हत्या की गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे बीच सुधीर जी है। अब हम जानना चाहते हैं, जी बताएं, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शराब नीति मामले में ईडी के द्वारा, क्या कहेंगे? अरविंद जी का गिरफ्तार लोकतंत्र का गिरफ्तार है, इसलिए कि जिस लोकतंत्र और संविधान की बात बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, उसी संविधान के तहत विजय माल्या से लेकर इनके यहां बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के साथ जो घोटाला में इनके लोगों का नाम आया है, इनके पार्टी पर आरोप लगा, उनको ये लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि जो इनका खिलाफत करेगा
उनको किसी न किसी मामले में किसी तरह फंसा करके और ये लोग जेल में डालते हैं। अरविंद जी को जेल में डालना लोकतंत्र का हत्या और संवैधानिक पद पर रहते हुए आज तक भारतीय इतिहास में एक भी ऐसा इतिहास नहीं है जो किया गया है। जो भी संवैधानिक पद पर रहते हैं उनको पहले मुक्त किया जाता है, तब गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बीजेपी के लोग मोदी जैसे तानाशाह ये आरएसएस के माइंड पर चलते हैं और उनके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या करते हैं और गिरफ्तार करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हालांकि ईडी का यह कहना है कि ये शराब नीति मामले में साउथ का एक ग्रुप है, उनसे कहीं ना कहीं लेन देन की बात हुई थी और इसमें 600 करोड़ का मामला आ रहा है। ईडी हो या सीबीआई हो, ये तमाम या मीडिया कर्मी हो, ये तमाम लोग आज बीजेपी के गोद में हैं। उनके इशारे पर ये लोग सब कुछ करते हैं। ये अब स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र रहते तो बहुत बड़े बड़े घोटाले लोग हैं इनके यहाँ, उनको भी गिरफ्तार करते हैं। मतलब कि आज जैसे जहाँ की शराब नीति की बात हो रही है, तो इस शराब नीति की बात को लेकर यहाँ बात हो रही है कि गिरफ्तार किया गया। शराब नीति में हो सकता है कि वह गलती किए हो, उनसे भूल चूक हुई हो, लेकिन यह कहाँ की बात है जो पद से मुक्त नहीं किए और उनको गिरफ्तार किया गया। तो लोकतंत्र का गिरफ्तार है, एक व्यक्ति का नहीं। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच हिमालय नेता है सुधीर जी, इनका कहना था कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या की गई है और लोकतंत्र में तानाशाही जो रवैया है ये नहीं अपनाना चाहिए। और हमारे बीच कई लोग बैठे हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं। जी बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो भी हो रहा है और जितना भी किया जा रहा है, एडी या सीडी के बीजेपी अगवान किया है। अगवान करके इलेक्शन के टाइम में जो विरोधी पार्टी है उसको जेल ठूसने का ये काम कर रहा है कि इससे भी हमारा वोट मिल जाए। लेकिन बिहार लालू जी को तंग तबाह किए, वो नहीं डोले, फिर भी अपना बेल करा के जैसे बाले बच्चे आज तक लड़ाई में हैं, उसी तरह केजरीवाल जी अगर विरोध किए हैं बीजेपी को तो उनको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वो जबरदस्ती जैसे विरोधी को जेल दे रहा है। एडी या सीडी एक मुद्दा बना दिए हैं कि हम कहते हैं जैसे करो तो तुमको जेल ठूस देंगे। जैसे किसी को जज से लेके सरकार तक एक सरकार के भी निपुणी नहीं छोड़े। ईडी और सीडी दोनों के मूर्छा बना दिए कि पकड़ो, जबरदस्ती पकड़ के डालो, और नहीं तो तुमको कानूनी कार्रवाई करो। हालांकि कहा जा रहा है कि उन पर आरोप लगा है। आरोप नहीं है, नहीं आरोप लगाया गया है, गलत बात है। मुख्यमंत्री शराब बेचता है, प्रधानमंत्री नहीं बेचते। शराब नहीं बेचने की बात हो रही है, उन्होंने नीति में बदलाव। नहीं, गलत बात है। वो गरीबों को युवा देते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, इसलिए उनको वोट के दरदर बना हुआ है कि वोट हमको दिल्ली में मिलता नहीं है, आना मिले देगा। जेल में भी है तो वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? राधे चंद यादव। ईडी और सीडी हमारे रिश्ते समाज सेवी है राधा चंद यादव जी, इनका कहना था कि जिस तरह से ईडी और मोहरा बनाया गया है, बीजेपी में चोर है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? हाँ जी, क्या कह रहे थे? बीजेपी में चोर बैठा हुआ है। अब बिहार के अंदर एक मुख्यमंत्री या दूसरा उप मुख्यमंत्री, ये 3 को उप मुख्यमंत्री क्या जरूरत है? उसमें क्या जरूरत है? पैसा आएगा कहाँ? इसके लिए सीडी को जरूरत नहीं है। उसमें सीडी नहीं पकड़ रहा है, पैसा तो जनता के लिए लग रहा है जी। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में सर देखेंगे, बिहार में चाहे कहीं भी 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप देखे हैं कभी देखे हैं तो बताइए। चलिए, तो आखिर ये जो शराब नीति मामले में जो गिरफ्तार, ये गलत है, उनको फंसाया जा रहा है जबरदस्ती की वोट उनको नहीं मिले। नहीं, देख लीजिए, हमारे बीच अभी चर्चाओं में कई लोग बिहार में भी राहुल तमाम गांधी समाज है। सेवी बैठे थे। इन लोगों का कहना था कि जिस तरह से एक बार फिर से राजनीति जो नई सियासत जो गरमाई है, अब यहाँ पर एक नई जन क्रांति जन्म लेगी। पटना से नवीन कुमार। बिहार में भी